इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माई मदर एट 66 जिसकी पोएट हैं कमला दास। और इसका मैंने पोएम को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और आई थिंक आपको उसको देखना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हो और आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि उस पूरे पोएम के थीम क्या है। थीम का मतलब ये हो गया कि किस मतलब पॉइंट पे लिखा गया है ना, कौन सी ऐसी बात है जिस पे उस चीज़ को लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक धुरी होती है, उस धुरी के चारों तरफ कोई भी कविता घूमती है और ये कविता घूमती है अपने माँ बाप से बिछड़ने का। ये जो गम है, अपने माँ बाप को जब हम बढ़ते हुए देखते हैं, बूढ़े होते हुए देखते हैं, तो हमें डर लगता है उन्हें खोने का। तो ये इस पूरे पोएम का थीम है। तो अब आते हैं सेंट्रल आइडिया पे। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा ये जो होता है, ये हमें क्रेडिट देना होता है। हमारे जो भी लिखे होते हैं उन्हें आप एक लाइन में जरूर लिख लिया कीजिए, द पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। तो कमला दास के द्वारा ये पोएम जो है लिखी गई है। यहाँ से आते हैं, दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएट, है ना। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएट। मतलब कि यह जो कविता है यह डर को दिखाती है। लूजिंग का मतलब खोना, अपने माँ को खोने के डर को दिखाता है। किसकी माँ को डर, मतलब किसकी माँ को खोने का डर है? जो पोएट है उसकी माँ को खोने का डर है। मतलब अपने माँ के बारे में बता रही है, तो वो अपने माँ को खोने से डरती है और उसी को इस कविता में दिखाया गया है। हर मदर इज़ इन द लास्ट फेज, मतलब कि उसकी जो माँ है, जो पोएट की माँ है, वो एकदम अंतिम अवस्था में चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, 66 ईयर्स की हो गई हैं, जिससे वो क्या हो गई है, अपने लास्ट फेज में चल रही है, अपने जीवन के लास्ट फेज में चल रही हैं। सो द पोएट्स फील्स दैट सी विल पास अवे सून। इसलिए कवि को ऐसा लगता है, फील होता है, महसूस होता है कि वह जो होगी वह जल्द ही पास अवे सून। पास अवे का मतलब जल्द ही गुजर जाएगी। गुजरने का मतलब मृत्यु हो जाएगी, देहांत हो जाएगा मेरी माँ का, ऐसा उसे फील होता है। बिकॉज ऑफ हर पेल फेस, बिकॉज ऑफ कि वो जब बोलती है वहाँ पे कविता में कि उसकी जो माँ है वो सब के जैसे पीली दिखती है, रक्तहीन हो गई है ना। इसलिए पोएट्स गेट्स स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। तो ये जो कवि है वो क्या होता है, मतलब वो क्या होती है, डर जाती है ऑफ दिस थॉट। मतलब कि जो कवि है, कवित्री है, मतलब जो कवित्री हैं वो इस सोच से क्या हो जाती हैं, स्केयर्ड का मतलब डर जाती हैं पूरी तरीके से कि मेरी माँ जो है अब गुजरने वाली है जल्दी। इस सोच से वो टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, मतलब कि इस नकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, थॉट का मतलब सोच, इस नकारात्मक सोच से कम आउट का मतलब बाहर आना। मतलब कि इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। वो क्या करती है, कार के बाहर देखती है ना। मतलब कि उसने कार के बाहर देखा, लुक्ड आउटसाइड, बाहर देखा, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। और ये जो है ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। मतलब ये जो दुनिया है, मतलब कि आउटसाइड, बाहर की जो दुनिया है, फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, मतलब कि पूरी तरीके से लाइफ से भरी हुई है, एंजॉयमेंट से भरी हुई है। जो बाहर की दुनिया है वो पूरी तरीके से एंजॉयमेंट से भरी हुई है ना, भरी हुई थी। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। जो ये नौजवान, ये जो नए जो पेड़ थे वो बहुत ही तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब पेड़ तो दौड़ते हैं नहीं, लेकिन जब वो गाड़ी में से देखती है तो उससे पेड़ जो होते हैं ना वो दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। और जो छोटे बच्चे होते हैं अपने घरों में से निकल के बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं बहुत अच्छे से, तो वो क्या दिख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। मतलब कि एयरपोर्ट पर उन्हें क्या होना था, सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना था। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर चेकिंग होती है, आपके लगेज की और आपके सामान का चेक होता है, कि आपके बॉडी का चेकअप होता है कि आपने कुछ इनवैलिड चीज़ तो नहीं लिया है ना, या कोई वेपन्स या कोई भी चीज़।
तो द पोएट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो जो कवि थी वो क्या थी, कवित्री जो थी वो क्या थी, कुछ ही गज दूर खड़ी थी फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, एंड लुक्ड एट हर ओल्ड मदर, और अपनी माँ को क्या कर रही थी, वो देख रही थी, कुछ दूर से खड़ी होके अपनी माँ को वो देख रही थी। शी फेल्ट पेन्ड, उसने क्या किया, बहुत ही दर्द महसूस किया जब अपनी माँ को देखा तो। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ के पीले चेहरे और एक रंगहीन चेहरा को देख के वो क्या हुई, उसे बहुत ज़्यादा फेल्ट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। बट हाइडिंग हर टीयर्स, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाकर द पोएट सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्द ही मिलेंगे अम्मा। तो यही हमारा पूरा सेंट्रल आइडिया था ये, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर अच्छा लगा मेरा काम तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।